आज 3 दिसंबर है, वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे। मैं आप सबको प्यार भरा सलाम पेश करता हूँ। मैं जावेद अहमद डाक आज के दिन के हवाले से ये बोलना चाहता हूँ कि ये एक अजीम दिन है जो इंटरनेशनल सतह पे हमारे लिए मनाया जाता है। और इसका ख़ास मकसद होता है कि हम देखें कि हमने क्या किया जिस्मानी तौर माजूर अफराद के लिए और अभी क्या करना बाकी है। जैसा कि डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में हम देखते हैं कि करीबन 50,000 लोग हमारे ऐसे हैं जिनमें बच्चे, बुज़ुर्ग, बड़े, जवान, लड़के लड़कियां हैं जिनकी एक न दूसरी वजह से जिस्मानी माजूरियत है। और टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ है 21। और करीबन हम देखते हैं कि एजुकेशन के मैदान में बहुत सारी परेशानियां भी है। स्कूल्स में अच्छे रैंप नहीं है, वाटर फैसिलिटीज़ एक्सेसिबल नहीं है, वाशरूम्स एक्सेसिबल नहीं है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है पूरा। और इसी तरीके से अगर हम देखें तो हेल्थ में हमारी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो इशू हो रही है वो सीएमओ ऑफिस में वहाँ पे इशू होती है जहाँ पे एक्सेसिबिलिटी नहीं है, लोगों को लगेज की तरफ ऊपर लिया जाता है, फिर वहाँ डॉक्टर नहीं होते हैं, फिर रेफ़र किया जाता है जीएमसी दूसरे हॉस्पिटल में, फलानी डॉक्टर के पास जाओ। तो मेडिकल बोर्ड्स में पर्सन डॉक्टर्स नहीं होते हैं कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को देखें कि इनकी क्या डिफ़िकल्टीज़ है और उनकी असेसमेंट की जाएगी। तो इस तरीके से लीक्स होते हैं। कुछ ऐसे भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ होते हैं जो डिज़र्विंग होते हैं, उनको सर्टिफिकेट नहीं मिलती है। और कुछ नॉन डिसेबल पर्सन भी इसमें पास होते हैं, कामयाब होते हैं डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को लेने में, चाहे वो डॉक्टर्स का अप्रोच हो, चाहे उनकी कोई सिफारिश हो। तो जिस बच्चे ने 10 साल 15 साल मुसीबत से जिए होते हैं, जब वो एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए जाता है तो वहाँ पे कोई फेक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होल्डर या अप्रोच के बेसिस पे जिसने सर्टिफिकेट लाई होती है 40% की, एमएससी, बीएड, बड़े बड़े डिग्रीज की होती है, और वो ले जाता है। दूसरा ये कि हमारे लिए रेलवे कंसेशन, व्हील चेयर लेने के लिए, हेयरिंग एड लेने के लिए फॉर्म दिया जाता है, और उसमें भी हमें कभी कभी, या प्रोस्थेटिक जो हैंड कंट्रोल स्कूटी दी जाती है, उसमें भी डॉक्टर्स के लिए के पास जाना पड़ता है, लिखना पड़ता है। और बहुत सारे डॉक्टर्स हमें वहाँ साइन नहीं करते हॉस्पिटल में, क्योंकि वहाँ डेजिग्नेटेड डॉक्टर्स नहीं होते हैं कि हम किसके पास जाए। कभी कभी सीएमओज भी इतने इंसेंसिटिव होते हैं, बीएमओ लेवल पे बीएम जो ब्लॉक मेडिकल अफसर्स होते हैं वो भी लोगों को ये चीज़ें नहीं करके देते हैं। नतीजा ये निकलता है कि जो बेनिफिट्स हमें मिलने चाहिए वो नहीं मिलती है। इसी तरीके से जो रेलवे कंसेशन फार्म होता है उसमें एक डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम इन बिल्ट होना चाहिए सील में, हॉस्पिटल की अलग मोहर होनी चाहिए, लेकिन वो भी चीज़ें अवेलेबल नहीं है। तो हमारे रेलवे कंसेशन ज़्यादा नहीं मिलते हैं कि रेलवे कंसेशन में आप देखिए कि 75% हमें फ्री होता है टिकट, 25% चार्ज देने पड़ते हैं। हमारे एस्कॉर्ट के लिए भी यही है, लेकिन जब हमारे पास सही फार्म नहीं होता तो हम नहीं ले पाते हैं ये चीज़ें। इसी तरीके से जब हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास जाते हैं तो वहाँ पे हमें अपने फैमिली का इनकम सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। जो भी स्कीम्स है वहाँ हमें बोलते हैं कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट से अपना फैमिली इनकम लेके आओ, जबकि फैमिली का इनकम कभी कभी ज़्यादा भी होता है, लेकिन पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए अपना इनकम जो है वो 1,000 रुपया होता है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से। तो जो भी स्कीम्स है वहाँ पे अपनी इनकम होनी चाहिए कि पर्सन विद डिसेबिलिटी की ये इनकम है, इस इनकम पे उसको बेनिफिट्स मिलने चाहिए। और वहाँ पे हमें हेज़ल फ्री अपनी इनकम सर्टिफिकेट पटवारी, तहसीलदार साहब देनी चाहिए। इसमें भी बड़ी परेशानी होती है। तीसरा ये है कि एक्सेसिबिलिटी का बहुत ज़्यादा हमें परेशानी होती है। डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में बहुत सारे ऐसे मॉल्स बन रहे हैं, शॉप्स बन रहे हैं, और म्यूनसिपल कमेटी उनको जल्द से जल्द परमिशन देती है मॉल्स बनाने के लिए, जबकि वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी नहीं होती है। फिर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ अलग थलग पड़ जाते हैं। तब तक कोई भी बिल्डिंग को परमिशन नहीं मिलना चाहिए जब तक इसमें एक्सेसिबिलिटी फीचर्स ना हो। व्हील चेयर यूज़र, ब्लाइंड, डेफ पर्सन जब तक उसमें अंदर नहीं जा पाए, उनके लिए फीचर्स अवेलेबल ना हो, उनके लिए सेफ पैसेज अवेलेबल ना हो, तब तक किसी भी म्यूनसिपल कमेटी को ये इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि वो परमिशन दे दे। बल्कि अगर बिल्डिंग वाले ने कोई भी कोताही
कि एक्सेसिबिलिटी क्रिएट करने में, तो उसका परमिशन कैंसिल होना चाहिए। इसी तरीके से जब हम गार्डन्स पार्क्स में जाते हैं तो हमारे लिए वहाँ पे बहुत सारी मुश्किलें होती है। अगर हम कोकरनाग जाएंगे, पहलगाम जाएंगे, तो हमारे लिए सेफ पैसेज कहीं पे भी नहीं है। हमें व्हील चेयर यूज़र को उठाया जाता है, ब्लाइंड पर्सन को दो दो चार चार लोग आके हाथ थामते हैं। कभी कभी वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ की परेशानियाँ बढ़ जाती हैं, उनकी प्राइवेसी ब्रेक हो जाती है, रेस्ट रूम्स वहाँ पे नहीं होते हैं। तो यही चीज़ें हैं कि जो हमारे पूरे इस डिस्ट्रिक्ट में हमें काफ़ी सता रही है। अगर इस वक्त जो हमें डिग्निटरीज यहाँ पे आई है, स्टेक होल्डर्स हमें सुन रहे हैं, तो अगर वो इकट्ठे मिलके इन चीज़ों को दूर करेंगे तो हमारी परेशानी दूर हो जाएंगी। रूरल डेवलपमेंट का अगर देखें तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर कोई भी डिसेबल फ्रेंडली नहीं है। फुटपाथ्स अगर देखें अनंतनाग में, बीज बिहारा में बड़े बड़े जो तहसील हेडक्वार्टर्स हैं, मटन है, पहलगाम है, डूरू है, अचबल है, तो वहाँ हमें बहुत सारी परेशानियाँ होती है कि कोई भी फुटपाथ हमारे लिए फ्री नहीं होता है जहाँ से व्हील चेयर यूज़र चले, ब्लाइंड पर्सन चले, वहाँ पे भी परेशानियाँ होती है। और जो हमारा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है वो दूसरी मंजिल पे है। अगर उसको शिफ्ट किया जाता, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में भी जितने भी बिल्डिंग्स हैं वहाँ हम ऊपर नहीं जा पाते हैं। हालांकि एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन में ARTO साहब के ऑफिस और जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और जो हमारा डिप्टी कमिश्नर्स ऑफिस है उनके लिए एक एक्सेस ऑडिट हुआ था। उसमें बोला गया था कि पैसे आएंगे, लिफ्ट लगाया जाएगा। तो अगर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को एक लेटर जाती कि वो जो हमारा एक्सेस ऑडिट हुआ था उसका क्या हुआ, या डिप्टी कमिश्नर साहब अपने लेवल पे भी जितने भी बेसिक जो बिल्डिंग्स है उनको रैंप्स वहाँ पे लगाया दिए जाती तो काफ़ी बेहतर होता और हमारे लिए थोड़ी सी परेशानियाँ दूर हो जाती। जो मेडिकल बोर्ड है वो दूसरी मंजिल पे है, तो वो अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही मेडिकल बोर्ड को लगाया जाता तो वहाँ पे भी हमें बहुत सारी दिक्कतें नहीं झेलनी पड़ती। और जो स्पेशल एजुकेटर्स जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने लगाए हैं तो उनका भी अगर ज़ेबा आपा इंस्टीट्यूट ऑफ इंक्लूसिव जहाँ पे ऑलरेडी 100-150 बच्चे आते जाते रहते हैं, तो अगर उनका वहाँ हफ्ते में 2 दिन आना जाना होता तो उससे भी हमारी बहुत सारी परेशानियाँ दूर हो जाती। आई होप कि जो ये डिसेबिलिटी डे है हम सब प्लेज करें कि हम पर्सन विद डिसेबिलिटी की परेशानियाँ दूर करेंगे। हम सब एज ए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जनरल लोग हम सब मिलके कुछ ऐसा करें कि जिससे जो ये दुनिया है, जो ये वर्ल्ड है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, डिस्ट्रिक्ट है, ये पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए सेफ़ और फ्रेंडली बने।